Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है। आपको ये बताना है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 में ऐसी कौन सी गैस है जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। तो देखिए, अगर एयर में आप परसेंटेज देखते हैं तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको नाइट्रोजन का मिलता है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन का मिलता है यहाँ पर 21%। अगर हम फिर इसके बाद हाइड्रोजन का देखें और कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो हाइड्रोजन का लगभग 0.055% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04% होता है। बात समझ आई कि नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो सबसे कम जो है वो परसेंटेज में गैस मिलती है, लेकिन आपको प्रदूषण की बात करनी है। प्रदूषण का मतलब ये कि कोई भी चीज़ एक्सेस में आ गई, तो जब एक्सेस में आ गई तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई नाइट्रोजन तो पहले से ही एक्सेस में, अगर इसको प्रदूषण करना होता तो कर देती। ऑक्सीजन तो हम लोग की लिविंग बीइंग के लिए नेसेसरी गैस है, तो ये नहीं करेगी। अब मेरे पास हाइड्रोजन और CO2 आता है कि इन दोनों में से कौन सी गैस है जो एक्सेस में आ जाए तो वो क्या करेगी, प्रदूषण करेगी। तो आपको याद आ रहा है कि CO2 के लिए आपने सुना था कि CO2 अगर अधिकता में आती है तो उसकी वजह से क्या आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव आ जाता है, और जिसकी वजह से क्योंकि CO2 ऊपर जाके क्या करती है, एक कंबल सा बना लेती है, एक जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। किसके लिए, रेडिएशन के लिए। तो जो सूर्य से किरणें आती हैं धरती पे वो टकराती हैं, और टकराने के बाद जब वो वापस जाती तो वापस नहीं जा पाती, और जब वापस नहीं जा पाती तो यहीं पर टकराती रहती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से धरती का तापमान जो है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसी को ही क्या किया गया, ग्रीन हाउस से देखा गया था रिलेट करके, तो इसलिए इसको ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कहा गया। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गैस जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, CO2 हो जाएगी। तो आंसर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।